Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about transcription. Transcription is the process of formation of RNA molecule from the DNA. DNA से RNA molecule का बनना transcription की process कहलाता है. At a time, only one DNA strand is being transcribed into RNA, where adenine pair with uracil instead of thymine in RNA. Both strands are not copied during transcription because first reason है if both strands code for RNA, two different RNA molecules and two different proteins would be formed. अगर RNA एक साथ दोनों strands को क्या करता है, कॉपी कर लेता है, दो RNA के strand हो जाएंगे तो हमारे पास दो different RNA के molecules होंगे जिनकी वजह से दो different proteins की formation होगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आगे की जो प्रोसेस होती है फिनोटाइप और उसकी फिनोटाइप से मतलब डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनना, प्रोटीन से एंजाइम बनने के बाद उससे डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप क्रिएट होंगे जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है. देयरफॉर वन डीएनए वुड एंड अप गिविंग राइज टू टू डिफरेंट प्रोटीन्स. सेकेंड रीजन है सिंस टू आरएनए प्रोड्यूस वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अगर एक साथ दो आरएनए के मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होंगे तो हो सकता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जिसकी वजह से रिजल्ट क्या रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी और जिसकी वजह से जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है इससे आगे आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो प्रोसेस रुक जाएगी ट्रांसलेशन की, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हुई है वो फर्टाइल हो सकती है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज़ थ्री रीजन्स इन द डीएनए, दैट इज प्रोमोटर विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और ये किसकी वजह से होता है, आरएनए पॉलीमरेज की वजह से होता है. प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है. देन सेकंड है स्ट्रक्चरल जीन विच विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन. जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन. थर्ड है टर्मिनेटर, जहाँ पर ये प्रोसेस खत्म हो जाती है, where transcription will end. एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द डीएनए स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्ट एज कोडिंग स्ट्रैंड. अब इस डायग्राम में देखिए, इसमें यहाँ पर क्या दिखाया गया है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की साइड यहाँ पर एक प्रोमोटर बाइंड हुआ है. प्रोमोटर पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो जाता है और यहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. और किसका ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, स्ट्रक्चरल जीन का, जो ये बीच में रह जाता है इस जीन का क्या किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा. और टर्मिनेटर, जहाँ पर ये प्रोसेस आकर ख़त्म हो जाती है, जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज है हट जाता है और प्रोसेस है रुक जाती है. इसके बाद है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होनी है, इनिशिएट होनी है. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रोमोटर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आकर बाइंड हो जाता है, प्रोमोटर के ऊपर. देन वहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर होता है जो हेल्प करता है इनिशिएशन में, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में सिग्मा फैक्टर क्या करता है, हेल्प करता है. देन उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है इलोंगेशन. आरएनए पॉलीमरेज यूज करता है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को. न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की वजह से एक्ट करेंगे वो सबस्ट्रेट की तरह और जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन होगी, जो आरएनए का स्ट्रक्चर है वो बढ़ता रहेगा. देन थर्ड है टर्मिनेशन. रो फैक्टर, यहाँ पर स्टार्टिंग में इनिशिएट कौन करवा रहा था, हेल्प कौन करवा रहा था, सिग्मा फैक्टर. और टर्मिनेशन पर जहाँ पर ये प्रोसेस खत्म होनी है वहाँ पर रो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्मिनेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस. आरएनए सिंथेसिस जहाँ पर कंप्लीट हो जाती है वहाँ रो फैक्टर इंपॉर्टेंट काम करेगा. एज द आरएनए पॉलीमरेज, जो कि हमारा एंजाइम है, प्रोसीड करेगा टू परफॉर्म इलोंगेशन, ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम. एज द एंजाइम रीचेज द टर्मिनेशन रीजन, दिस नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ एंड ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड. ये जितना भी इस पैराग्राफ में बताया गया है इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग में आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोमोटर रीजन पर आकर बाइंड हो जाता है और हेल्प कौन करता है, सिग्मा फैक्टर.
उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रक्चरल जीन का क्या किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा, जिसकी वजह से एक आरएनए है वो प्रोड्यूस होता है। देन वहाँ पर रो फैक्टर जैसे ही आकर बाइंड होता है, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज को हटना है और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन के बाद क्या हो जाता है, एक आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम एक टर्म के बारे में बात करते हैं, जीन। जीन क्या होता है, द डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल डिफाइंस ए जीन। डीएनए का एक शॉर्ट सीक्वेंस जो आगे जाकर कोड करेगा टीआरएनए के लिए और आरआरएनए के लिए, मतलब इनकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, जो डीएनए सीक्वेंस कोड करता है एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, सिस्ट्रोन। द स्ट्रक्चरल जीन कुड बी ऑफ टू टाइप, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चरल जीन जो डीएनए के अंदर प्रोमोटर होता है, देन टर्मिनेटर होता है, यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। उस स्ट्रक्चरल जीन को दो चीज़ों में बांटा गया है कि वो हो सकता है मोनोसिस्ट्रोनिक हो और हो सकता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक हो। इन दोनों का मतलब क्या होगा, अगर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये मोनोसिस्ट्रोनिक है तो ये कोड करेगा सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, जैसा कि हमें देखने को मिलता है यूकैरियोट्स के केस में। अगर ये जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक है, कोड्स फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, यहाँ से एक से ज़्यादा जो आरएनए है वो प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि हमें प्रोकैरियोट्स के केस में देखने को मिलता है। अगर हम मोनोसिस्ट्रोनिक की बात करें यूकैरियोट्स के केस में, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एक्सोन और एक होता है इंट्रोन। एक्सोन की अगर हम बात करें वो क्या रीज़न होता है, सीक्वेंस दैट कोड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, आगे जाकर जिसकी वजह से, जिस आरएनए मॉलिक्यूल की वजह से पर्टिकुलर फिनोटाइप आएगा और जो अपने आप को एक्सप्रेस करके मैच्योर आरएनए में, प्रोसेस्ड एमआरएनए में बदल जाएगा, उसे एक्सोन बोला गया है। जबकि जो इंट्रोन पार्ट होता है, जैसे कि एक आरएनए का पार्ट है, इसमें ऐसे बीच बीच में क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं और ये बीच वाले जो रीजन होते हैं वो एक्सोन होते हैं। इंट्रोन यहाँ पर क्या काम करते हैं, इंटरप्ट करते हैं सीक्वेंस को दैट डू नॉट अपीयर इन अ मैच्योर एंड प्रोसेस एमआरएनए। जब आगे जाकर इस एमआरएनए को मैच्योर में कन्वर्ट किया जाता है, आगे जाकर बदला जाता है, तो उससे बीच से इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो मैच्योर एमआरएनए है वो बनेगा तो उसमें सिर्फ एक्सोन का पार्ट होगा, क्योंकि यही है क्या करेगा, कोड करता है फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। देन उसके बाद एक टर्म है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन क्या काम करते हैं, सीक्वेंसेस दैट डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग बट हैव रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी जीन्स क्या करते हैं, रेगुलेशन के लिए कुछ फंक्शंस करते हैं, लेकिन उनका कोई और काम नहीं होता, ना ही वो किसी चीज़ के लिए कोड करते हैं कि उनकी वजह से आगे जाकर कोई फिनोटाइप बनेगा जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ आरएनए। ये तीन टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, जिससे आप समझ रहे होंगे जो मैसेज ले जाने का काम करता है, जो सर्व करता है एज अ टेम्पलेट फॉर ए प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कौन सा बनेगा उस चीज़ के लिए क्या करता है, काम करता है, मैसेंजर आरएनए सर्व करेगा एज अ टेम्पलेट, जिसकी वजह से क्या बनता है, अगला प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। टीआरएनए क्या काम करता है, ये ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर करता है, किस चीज़ को ट्रांसफर करता है, ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो ये अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है और रीड करता है जेनेटिक कोड को, कि उस एमआरएनए के अंदर क्या कोड दे रखा है उसको रीड करवाने में और अमाइनो एसिड्स को लाने में हेल्प करता है। थर्ड है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। दे प्ले ए स्ट्रक्चरल रोल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इसे सिंपल वर्ड से समझ सकते हैं कि ये वर्क बेंच का काम करता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान, जहाँ पर सारा काम होता है, जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है, ये स्ट्रक्चरल रोल का रोल है, प्ले करेगा, कैटालिटिक रोल है वो प्ले करेगा। देन उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है, और तीनों ही टाइप के आरएनए को क्या करता है, कोड करता है तीनों टाइप के आरएनए के लिए एक ही एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होनी शुरू हो जाती है प्रोकैरियोट्स के केस में। क्यों होता है ऐसा बैक्टीरिया में, क्योंकि वहाँ पर साइटोसोल और न्यूक्लियस में कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होती।
ट्रांसलेशन कैन बिगिन इवन बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने को होता है, आरएनए प्रोड्यूस होने को होता है, साथ साथ यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाती है। राइबोसोम्स अगर बाइंड हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, साथ साथ प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाता है। दोनों प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होती हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट विच ट्रांसक्राइब्स आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, वो ट्रांसक्राइब कराता है एचएनआरएनए, जिसे एमआरएनए प्रीकर्सर भी बोला जाता है। थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ट्रांसक्राइब टीआरएनए, एसएनआरएनए और एसआरआरएनए। यहाँ पर अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की कि कैसे क्या प्रीकर्सर होता है एचएनआरएनए, द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए दैट इज एचएनआरएनए कंटेन्स बोथ इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स। उसमें दोनों होते हैं। उसे फिर मैच्योर किया जाता है कैसे, हमने लास्ट थोड़ी देर पहले बात की थी कि उसमें से इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रोल प्ले नहीं करते, इसलिए इंट्रोन को रिमूव कर दिया जाएगा। और एक्सोन्स जो बच जाते हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया जाएंगे। उस प्रोसेस को बोला जाता है जब इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाए और जो एक्सोन बचे हैं उनको जोड़ दिया जाए, उस प्रोसेस को बोला जाएगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के बाद एक प्रोसेस होती है, ये सब प्रोसेस हम बात कर रहे हैं जब मैच्योर जो एमआरएनए है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। सबसे पहले स्प्लाइसिंग होती है कि कोई एक आरएनए है, उसमें बीच बीच में क्या थे, इंट्रोन्स थे, उनको रिमूव कर दिया गया और बीच में जो एक्सोन्स बचे हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया गया। उसके बाद इसकी कैपिंग की जाती है। इन दिस मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडिड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर क्या किया जा रहा है, मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट्स को ऐड किया जाता है, इसकी एक कैप बनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसे जब न्यूक्लियस के बाहर भेजा जाए पूरी प्रोसेस होने के बाद तो इसे कोई एंजाइम क्लीव ना कर सके। अगर ये बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी कैप के और टेल के अगर जाएगा तो इसे क्लीव कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। सेकंड है टेलिंग। कैपिंग हो गई, अब इसकी टेलिंग बनानी है ताकि इसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके ऐसे एंजाइम्स जो इसको क्लीव कर देंगे, कट कर देंगे। इन दिस एडिनाइलेट रेजिड्यूज आर एडिड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। 3 प्राइम एंड पर क्या किया जा रहा है, पॉली ए टेल भी हम बोल सकते हैं। एडिनाइलेट रेजिड्यूज बहुत सारे ऐड कर दिए जाते हैं जिसे पॉली ए टेल बोल दिया जाता है। उसके बाद क्या तैयार हो जाता है, मैसेंजर आरएनए है, वो फुली मैच्योर तैयार हो जाता है। एक तरफ उसकी कैपिंग कर दी है, दूसरी तरफ इसकी टेलिंग कर दी है। फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए, अब इसे एमआरएनए बोल दिया जाएगा, विच इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। तो ये टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शन का। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की और जेनेटिक कोड्स की। थैंक यू सो मच।